आर रियल एंड लेस देन रियल एंड लेस देन 3, लेस देन 3, देन ठीक है ना, देन फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन इज ए इज लेस देन 2, ठीक है। ऑप्शन बी मींस ए जो है 3 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, और सी ऑप्शन जो है लेस देन इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन 3, लेस देन इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन 3। अब देखिए हम लोग आगे की बात करते हैं। ऑप्शन डी जो क्या गिवन है, ऑप्शन डी गिवन है ए इज ग्रेटर देन 4, ये 4 ऑप्शंस गिवन है और हमें सॉल्व करना है इसका आंसर। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है जेई एडवांस, जेई एडवांस 1999 जेई एडवांस 1999 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एक्चुअली क्वेश्चन में है सबसे पहले कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, if the roots of the equation, okay, these are real and less than 3, मतलब कि कोई के की जगह पर क्या है 3 है और दोनों रूट्स क्या है वो लेस देन 3 है। तब देखिए सबसे पहले तो ये नंबर लाइन है, यहाँ मान लीजिए ये 3 है, ये दो रूट्स जो है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कितना रूट्स होगा, दो रूट्स होगा, दोनों रूट्स क्या है रियल एंड लेस देन 3 है, यानी जो ग्राफ होगा वो ऐसे होगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे कंडीशन क्या होता है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, बी स्क्वायर माइनस 4 सी, तो क्या हो जाएगा -2a होल स्क्वायर -4a इंटू सी, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4 ए क्या है यहाँ पे 1 है, इंटू सी क्या है a-3 है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 4a स्क्वायर -4a स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस ए, अरे यहाँ पे ये ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे है 4a इंटू सी है ए स्क्वायर प्लस a-3, तो आपको क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर -4a स्क्वायर -4a प्लस 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ पे मन की आंखों से देखिएगा तो आपको ये कैंसिल करते हुए नजर आएंगे, ठीक है ना। और जब इसको काट दीजिएगा तब क्या बचेगा, देखिए इसको काटने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा, आप एक को कॉमन लीजिएगा तो जैसे कि 4 को कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा a-3 इज, इसको सेम कलर से लिखते हैं, यहाँ पे 4 को कॉमन ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा a-3, ठीक है, यहाँ पे -4 a-3, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों तरफ, और जानते हैं कि जब दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता है साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो हो जाएगा 4 इंटू, तो हो जाएगा 4 इंटू a-3 इज लेस देन 0, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू 0, सॉरी, लेस देन इक्वल टू 0। और आप इसको ध्यान से देखिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a इज लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है ना, ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा कंडीशन यहाँ पे बात करते हैं, दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा कि वर्टेक्स जो होगा वो क्या होगा f(3) जो, सॉरी, वर्टेक्स जो होगा -b/2 है वो लेस देन क्या होगा कि 3 से, ठीक है ना। दूसरा हम लोग बात करते हैं, या दूसरा बात कर लीजिए कि अगर 3 पे आप वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे अगर वैल्यू निकालिएगा ना, यहाँ पे मान लीजिए ये 3 जो है यहाँ पे, तो ग्राफ कहीं ना कहीं टच करेगा, यानी पॉजिटिव होगा f(3), f(3) इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, f(3) इज ग्रेटर देन 0। अब x की जगह 3 पुट कर दीजिए तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, -2a इंटू 3 प्लस a स्क्वायर, ठीक है, प्लस a-3 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। और आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या जाएगा 9 माइनस 6a, 9 - 6a प्लस a स्क्वायर प्लस a-3 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। और फाइनल जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपको आ जाएगा a स्क्वायर -5a प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। और इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो a-3 इंटू a-2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। ठीक है, अब इसको देखिए आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्या आएगा फाइनल आंसर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि 2 हो जाएगा क्रिटिकल पॉइंट, 3 हो जाएगा, ये प्लस इनफाइनाइट है, ये हमारा माइनस इनफाइनाइट है, ठीक है।
और क्या चाहिए 2 3 और पॉजिटिव ये हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। हमें चाहिए क्या, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव वाला पार्ट ये वाला चाहिए, ठीक है ना। ये हमारा इक्वेशन 2 है वैसे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इक्वेशन थर्ड का, सॉरी केस नंबर थर्ड। इसके अंदर केस सॉरी कंडीशन थर्ड क्या था कि जो आप माइनस बी बाई टू ए जो होगा, माइनस बी बाई टू ए जो होगा क्या होगा, के से छोटा होगा यानी 3 से छोटा होगा। तो माइनस बी बाई माइनस 2a/2 इज 3, ठीक है ना। और आप इसको देखिएगा तब 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए जो होगा ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। ए जो होगा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस मीन्स -2a, एक्चुअली माइनस है यहाँ पे दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2a, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ए जो है 3 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे तीनों का। यही करना है, इंटर फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन का इंटरसेक्शन लेना है। तो ये हमारा नंबर लाइन हो गया प्लस इनफाइनाइट, ये हो गया माइनस सॉरी प्लस इनफाइनाइट, ये हो गया, ये हो गया हमारा माइनस इनफाइनाइट, ये हो गया हमारा माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखिए क्या क्या किन किन चीजों को प्लॉट करना है। सबसे पहले तो 2 आएगा, उसके बाद से 3 आएगा। देखिए ना, सबसे पहला जो है हम लोग क्या है यहाँ पे आया था क्या, ए इज लेस देन इक्वल टू 3, यानी ए का वैल्यू जो है क्या यहाँ पे 3 आया है। यहाँ पे क्या है 2 और 3 है, इसमें भी 3 आ रहा है। अब देखिए सबसे पहला जो बोल रहा है, सबसे पहला वाला जो इक्वेशन 1 जो बोला है उसको देखिएगा क्या बोल रहा है। इक्वेशन 1 बोला है कि ए जो है लेस देन 3 है, ए जो है लेस देन 3 है, ये बोल रहा है, ठीक है। इक्वेशन 1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1। इक्वेशन 2 क्या बोल रहा है, इक्वेशन 2 जो बोल रहा है ये बोल रहा है, इक्वेशन 2 बोल रहा है कि 2 से छोटा होना चाहिए और 3 से क्या होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए और 3 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। 2 से छोटा होना चाहिए और 3 से बड़ा होना चाहिए, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब इक्वेशन 3 की बात करते हैं। इक्वेशन 3 जो बोल रहा है, इक्वेशन 3 ये बोल रहा है कि ए लेस देन 3, लेस देन 3 का मतलब यही हुआ, फिर से ये हो गया इक्वेशन 3। लेकिन अब आप बताइए कि यहाँ पे जो है अगर हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो कॉमन पॉइंट कहाँ है, जहाँ तीनों ग्राफ जो है ओवरलैप करता हो। तो आप देख लीजिए ये जो पार्ट है ना, यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है, ये पार्ट जो है हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा यानी कॉमन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तीनों ग्राफ जो है एक साथ ओवरलैप कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर x बिलोंग्स टू, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट टू 2, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 2, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कंडीशन अप्लाई करेंगे, कंडीशन अप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा ना, तीन जो इक्वेशन वाइज बनाते जाएंगे, जो आंसर आएगा उसका क्या करेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे फाइनली। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल, if both of the roots if both the roots of the equation if both the roots of the equation both the roots of equation x square minus 2kx minus 2kx plus k square minus sorry plus k minus 5 is equals to 0, okay, are less than 5, then k belongs to, ठीक है ना। अब बताना k कहां से कहां लाई करेगा। देखिए चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो क्वेश्चन। एक्चुअली ये बता भी देता हूँ कि जेई के क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन जेई मेन 2005 का क्वेश्चन है, जेई मेन 2005 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हैंडल करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले तो ये बोला कि बोथ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर लेस देन 5, दोनों रूट्स क्या है 5 से छोटा है। ये मान लीजिए 5, यानी दोनों केस आएगा, ये भी पॉसिबिलिटी होगा और ये भी पॉसिबिलिटी होगा, क्योंकि ये तो बोला नहीं ना कि दोनों अलग अलग रूट्स जो है 5 से छोटा होना चाहिए, या दोनों सेम रूट्स जो है 5 से, तो दोनों केस लेंगे, ठीक है ना। तो पहला केस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि इसका क्या होता है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, डी ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी क्या है यहाँ पे 2k होल स्क्वायर माइनस 4a 1 है इंटू सी क्या है k स्क्वायर
प्लस के माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करिए तो 4k² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। 4k² माइनस 4k² माइनस 4k प्लस 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। ये जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, अब यहाँ पे बचेगा 4k-20, और यहाँ पे 4 का अगर कॉमन ले तो क्या हो जाएगा k-20, ठीक है ना। -4 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो k-20 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 4 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने के बाद साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अरे सॉरी, यहाँ पे 20 नहीं होगा, यहाँ पे तो 20 नहीं होगा ना, यहाँ 5 हो जाएगा ना, क्योंकि 4 तो कॉमन ले रहा हूँ ना, 5 यहाँ पे कॉमन ले लिया है, 5 k-5। और आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं के इज लेस देन इक्वल टू 5, तो इक्वेशन 1 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन की बात करते हैं। अब दूसरा कंडीशन क्या होगा कि जो के पे वैल्यू निकलेगा ना वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, मींस f ऑफ 5 इज ग्रेटर देन 0। सो कंडीशन 2 जो होगा f ऑफ कंडीशन 2 जो होगा क्या होगा, f ऑफ 5 इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि जो 5 है वो आउटसाइड में है तो ऑब्वियस है कि ग्राफ को टच करने की कोशिश, तो f ऑफ 5 इज ग्रेटर देन 0। और आप जब इसको x जगह में 5 पुट कीजिएगा तो 5² माइनस 2 इंटू 5 इंटू के प्लस k² प्लस के माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपको आ जाएगा k² माइनस 9k प्लस 20 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा k-4 इंटू k-5 इज ग्रेटर देन 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, ठीक है ना। और इसका नंबर हम लोग देख लेते हैं तो ये हो गया 4, ये 5 हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है ना। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो गया प्लस इनफाइनाइट, ये हो गया हमारा माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। और देखिए हमें चाहिए क्या, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ क्या है कि पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए, यानी कि ये पार्ट चाहिए और ये पार्ट चाहिए बस, ठीक है ना। ये पार्ट हमें नहीं चाहिए। अब बात करते हैं थर्ड का। कंडीशन थर्ड ये होता है कि -b/2a इज लेस देन के। तो यहाँ पे क्या, -b/2a मीन्स -2k होल डिवाइड बाई 2 इंटू ए 1 इज लेस देन के, क्या है 5 है, ये क्या है यहाँ पे 5 है, ठीक है ना। और आप इसको ध्यान से देखिएगा तो ये हो जाएगा 2 नहीं, के हो जाएगा डायरेक्ट, के इज लेस देन 5, सिंपल, के लेस देन 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा, ये इक्वेशन थर्ड है। अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, हमारा काम तमाम हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इंटरसेक्शन ऑफ 1 इंटरसेक्शन 2 और इंटरसेक्शन 3, तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। तीनों का इंटरसेक्शन लेने का मतलब क्या हुआ कि कॉमन प्लस इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। और जो हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है 4 आ रहा है 5 आ रहा है, कॉमन पॉइंट देखिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या बोला है, फर्स्ट इक्वेशन के इज लेस देन इक्वल टू 5, तो फर्स्ट इक्वेशन के इज लेस देन इक्वल टू 5 मतलब 5 से छोटा या इक्वल, ठीक है, ये ले लिया फर्स्ट। सेकेंड केस ये बोला कि 4 से छोटा होना चाहिए, और 4 से जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, 4 से छोटा, और 4 से छोटा और क्या बोला, 5 से बड़ा बोला है, 5 से बड़ा ये बोला। थर्ड केस की बात करते हैं तो थर्ड केस क्या बोला, थर्ड केस सॉरी थर्ड इक्वेशन बोला ये है कि के जो होना चाहिए 5 से छोटा होना चाहिए, तो के 5 से छोटा होना चाहिए। अब आप बताइए कि यहाँ पे कॉमन एरिया क्या है, कहाँ ऐसा है पॉइंट जहाँ के तीनों ग्राफ जो है, तीनों लाइन जो है वो क्या हो, ओवरलैप हो रहा हो। तो देखिए यहाँ से जो है ना, ये यहाँ से ये जो है, ये जो यहाँ से ये क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, यानी कि हम लोग बोलेंगे कि के बिलोंग्स टू, देयरफॉर के बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 4 जो होगा ओपन होगा, ठीक है। क्यों 4 ओपन होगा, क्योंकि देखिए ना यहाँ पे 4 क्या है, ग्रेटर देन 0 ना, मींस यहाँ पे ओपन ब्रैकेट होगा, यहाँ पे भी ओपन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, के बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 4, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना है आपको कि हम लोग क्या करना है, कंडीशन अप्लाई करना है, कंडीशन अप्लाई करने का जो भी हमारा आंसर आएगा उस आंसर का हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं, इस तरह से हम लोग को क्वेश्चंस सॉल्व करना है, ठीक है।